गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अगेन। हमने कहाँ तक पढ़ा था कि इल्फ को कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे हैं और उसको मैथ्स भी नहीं आती, उसको पता ही नहीं था कि एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, डिविजन क्या है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट हेल्प। और इल्फ कहता है कि तुम यहाँ बैठ जाओ और तुम मुझे मेरी हेल्प करो। द लिटिल इल्फ न्यू नथिंग ऑफ हिस्ट्री। और इल्फ को हिस्ट्री के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। फॉर हिम इट वॉज अ मिस्ट्री। और हिस्ट्री जो है वो इल्फ के लिए क्या थी? मिस्ट्री। मिस्ट्री दैट मीन्स कोई राज की चीज़। विथ टाइम द इल्फ हु ऑलरेडी शाउटेड लाउडली जस्ट गॉट लाउडर। और इल्फ जो है वो अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। और इल्फ कहता है कि तुम लाइब्रेरी जाओ और वहाँ से बुक्स लेके आओ और मेरी हेल्प भी करो। दिस वेंट ऑन एवरी डे। और ये रोज़ होने लगा। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। और पैट्रिक उसकी हेल्प करने के लिए और हार्ड वर्क करने लगा। He was staying up all night and reading more books than he had ever read before. वो रात रात भर जाग जाग के सारी बुक्स पढ़ने लगा जो उसने कभी पहले नहीं किया था। He was going to school with his eyes puffed up and dull. और वो अपनी आँखें, सूजी हुई आँखें, puffed up eyes that means सूजी हुई आँखें लेकर अब स्कूल जाने लगा था। उसकी आँखें क्यों सूज जाती थी? क्योंकि वो रात रात भर पढ़ाई करता था और बुक्स पढ़ता था इल्फ की हेल्प करने के लिए, सो उसकी आँखें सूज जाती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द इल्फ वॉज फ्री टू गो। और अब फाइनल डे स्कूल का, एंड ऑफ द स्कूल का डे आ चुका था। और अब इल्फ, उसने तो क्या बोला था पैट्रिक ने, पूरे साल भर मेरी हेल्प करना, एंड ऑफ द ईयर, तो अब ख़त्म हो गया था साल और अब इल्फ के जाने की बारी आ गई थी। As for homework, there was no more, so he quietly and saying slipped out to back door. और अब इल्फ के जाने की बारी आ गई थी तो वो क्विकली विदाउट एनीवन नोइंग, किसी को बताए बिना पीछे के दरवाजे से चला गया। द पैट्रिक डिड वेल इन ऑल हिज सब्जेक्ट। और पैट्रिक ने अपने सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड। और उसके सारे क्लासमेट जो थे, उसके क्लास फेलोज जो थे, बहुत ही अमेज्ड हो गए थे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, पैट्रिक तो उसका होमवर्क भी नहीं करता था। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज पेरेंट्स। उसकी टीचर भी बहुत खुश थी, उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे और सब बहुत ही शौक हो गए थे कि पैट्रिक इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है। पैट्रिक तो होमवर्क भी नहीं करता था और उसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए। दे वंडर वॉट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और सब बहुत ही अचंभित रह गए, सब वंडर हो गए कि ये पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नॉट नाउ द परफेक्ट बॉय। ही क्लीन हिज क्लासरूम, did his work, was cheerful and was never rude। और पैट्रिक जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। वो अपना क्लासरूम भी साफ, अपना रूम भी साफ करता था, अपना सारा काम भी करता था और बिल्कुल चीयरफुल हो गया था। और अब बिल्कुल भी ज़िद नहीं करता, बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं रहता था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैट टू डू ऑल हिज होमवर्क। और आपने देखा कि उसको एट द लास्ट भी पैट्रिक को यही लगता था कि इल्फ जो था, जो लिटिल मैन था, वही उसका होमवर्क करता था। बट आई वॉज शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैज़ डन ऑल हिज होमवर्क हिमसेल्फ। और ये सिर्फ हमको ही पता है कि इल्फ ने कोई भी काम नहीं किया था, इल्फ सिर्फ उसको हेल्प करता था और पैट्रिक सारा काम खुद करता था क्योंकि वो लाइब्रेरी जाता था, बुक्स लेके आता था, डिक्शनरी से सारी पढ़ाई करता था। तो इल्फ ने सिर्फ उसकी हेल्प की थी और पैट्रिक जो था वो सारा काम खुद करने लगा था। अब क्योंकि वो इल्फ कहता था तुम मेरी हेल्प करो, तो हेल्प करने के चक्कर में वो सारा काम खुद करता था। सो पैट्रिक नाउ इज़ अ गुड बॉय और उसके बहुत अच्छे ग्रेस मिलते हैं और सब उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क? यू हैव टू डू ऑल न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक। ग्रांट अ फॉर्मल
वे टू सेइंग गिव। ग्रांट मतलब देना, कि उसने कहा था ना मैं तुम्हें एक विश दूंगा, तो आई ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी। रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब सल आना फेस पे, हम गुस्सा करते तो कैसे फेस पे माथे पे से सल आ जाते हैं, दैट इज रिंकल्ड। मटर्ड, मटर्ड मतलब गुस्से में बड़बड़ाना। इल्फ, अ इमेजनरी बीइंग मतलब एक छोटा इमेजनरी इंसान, बोना भी कह सकते हैं हम उसको, डोल जैसा होता है जो। स्क्वीज्ड मतलब छोटा कर देना उसको। आउट ऑफ लक अनलकी होना। श्रिंक्ड जोर से चिल्लाना। हिस्ट्री जो पहले हो चुका है। मिस्ट्री जो हमें पता ही ना हो, मिस्ट्री दैट मीन्स राज होना। लाइब्रेरी जहाँ पर बुक्स पड़ी होती है। पफ्ड सूजी हुई। स्लेइंग चुप क्वाइटली। रूड impolite, bad manners. So these are the new words, you have to do this in your notebook.